आइए नैमिषारण्य चलते हैं। बैठे बैठे आप शुक्ताल, नैमिषारण्य, बद्रीनाथ सब जगह चलेंगे और ये बैठे बैठे यात्रा होगी सब जगह। हाँ, सब जगह कथा होगी। तो जब कथा होगी तो हम लोग वहाँ चलेंगे और मानसिक रूप से उपस्थिति से भी शारीरिक उपस्थिति का काम हो जाएगा आपका, देख लेना। आइए अब ऐसा अनुभव करिए कि हम लोग नैमिषारण्य में बैठे हैं, गोमती तालाब के किनारे। आहा, 1000 साल से यज्ञ हो रहा है। कितने लोग यज्ञ कर रहे हैं? 88,000 ऋषि। उनके मुखिया कौन हैं? शौनक जी। तो इन ऋषियों का नाम हो गया शौनकादि मुनि। शौनक आदि को कहेंगे शौनकादि, नाम ध्यान रखना। शौनकादि मुनि यज्ञ कर रहे हैं और आज यज्ञ के मध्य में पधारे हैं श्री सूत जी महाराज की जय। अब ये नए पात्र आ गए तो इसे परिचय तो करना चाहिए ना, सूत जी कौन है। तो आपको बताते हैं। भगवान वेद व्यास के, वेद व्यास समझते हैं ना, जिन्होंने वेद को 4 भाग में बांटा। फिर उन्होंने 18 पुराणे लिखे, महाभारत लिखी। भगवान नारायण के अवतार हैं श्री वेद व्यास जी, जिनके पुत्र हैं शुकदेव जी। अभी सुना। उनके शिष्य तो हजारों थे। इनमें से उन्होंने जिनको भागवत के अलावा सारे पुराण सुनाए, सिखाए, उनके उन प्रधान शिष्य का नाम था सूत। ये अग्निकुंड से प्रकट हुए थे। महाभारत में कथा है, अग्निकुंडा समुद्भूतः सूतो विमल मानसः। और सूत जी ने नैमिषारण्य में आकर इन ऋषि मुनियों को, 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई। इसलिए लोग कहते हैं कम से कम जीवन में एक बार बद्रीनाथ में कथा सुनने, क्योंकि वहां कथा लिखी गई है। एक बार शुक्ताल में कथा सुनने, क्योंकि वहां शुकदेव जी ने कथा सुनाई। एक बार नैमिषारण्य में कथा हो रही हो तो महाराज बताना, वहां जरूर सुन लेंगे, क्योंकि सूत जी ने वहां कथा सुनाई है। 88,000 ऋषियों को सुनाने के लिए कथा सूत जी पधारे। पूछा कौन सी कथा सुनेंगे? तो ऋषियों ने क्या कहा? महाराज जो आपकी इच्छा हो वो सुनाइए, लेकिन एक निवेदन हमारा है, सुनाइए वो जो सबसे पवित्र हो, जिसको सुनने के बाद कुछ शेष न बचे। सुनाइए, हर कथा कल्याण करेगी, लेकिन वो सुनाना जिससे ज्यादा कल्याण कोई और कथा नहीं कर सके। ऐसी कथा सुनाइएगा जिससे श्री कृष्ण हमें मिले, ऐसी कथा सुनाइए। तब सूत जी ने कहा कि मैं आपको भागवत सुनाऊंगा, क्योंकि भागवत से, सुनिए महात्म्य है ये। भागवत क्यों सुने? क्योंकि इससे पवित्र कोई और दुनिया में कथा नहीं, इससे ज्यादा हमारा कल्याण करने वाली कोई और कथा, और ये श्री कृष्ण ही है, इसलिए यही कथा। लेकिन ये कथा कितनी दुर्लभ है। प्रारंभ किया कि देवों को भी ये कथा सुनने को प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि वो खरीदने आए थे, कथा प्राप्त नहीं हुई। कथा सुनाने लगे। 7 दिन की कथा कैसे प्रकट हो रही है ये सुना।